नाम ज्योति रघुवंशी, उम्र बीप बीप बीप, हाइट काम चलाओ, गोत्र 25 के बाद के जो सरप्राइजेज आपको मिलने शुरू होते हैं ना, वो हैं आज। बिल्कुल असली हैं सारे, कुछ भी नकली नहीं है इसमें। 100% रिलेट करोगे आप। और वो 25 नहीं है उनके लिए, 25 हो गए हैं वो, पिछली 1 सदी। तो आप सो रहे हो, सोकर उठे सुबह, कॉल पर बात चल रही है किसी से, पिताजी की। अरे भाई साहब, बहुत देर कर दी हमने। अरे भाई साहब, बहुत देर। मैंने कहा कोरोना का वैक्सीन आ गया था, धक्का मुक्की कर नहीं पाते पापा, सीधे है ना मेरे, तो लास्ट आ गए क्या? ये मिला नहीं क्या इन्हें वैक्सीन? तो दर्द वहाँ नहीं है, दर्द कुछ और ही है। वो अगला बॉम्ब है। वो लड़का मिलना बड़ा मुश्किल है, देर कर दी हमने। मैंने कहा अच्छा, फिर एक फेमस वाक्य और हो आता है जो आजकल आ रहा होगा, मेरे हम उम्र को सबको सुनने के लिए मिल रहा होगा, कि बेटा अभी से देखना शुरू करेंगे तब जाकर कुछ 2 साल में कुछ होगा, तब जाकर कुछ 1-2 साल में होगा। एक तो निकल ही नहीं रहा, तब जाकर कुछ 2 साल में होगा। अब मैं कैसे समझाऊं अपने घर वालों को? ये तो अभी कह रहे थे, तो ऑलरेडी इतनी देर कर दी है, बहुत देर कर दी हमने, और 2 साल और लग रहे हैं अभी। या फिर मुझे ये ऐसा लग रहा है कि वो होता है ना, अभी से आपकी EMI जानी शुरू हो जाएगी बैंक अकाउंट से, सामान आपको 2 साल बाद मिलना है। या फिर ये कोई बैंक PO का एग्ज़ाम है, तैयारी करनी शुरू कर दो, पर 2 साल बाद भी प्री क्लियर होगा, मीन्स क्लियर नहीं होगा। अब उसमें भी पापा को बता दूं कि पापा कोई फ़ायदा नहीं है, मोदी प्राइवेट करने वाला वहाँ भी। अच्छा, फिर इन्हीं का अगर वो उठा लो कि बहुत देर कर दी हमने, और उसमें भी कह रहे अब जाकर शुरू करेंगे तो कहीं बेटा 2 साल में कुछ होगा। तो मेरे ही घर वाले हो ना, शिद्दत से कोशिश नहीं करोगे क्या? बहुत ही अलग लेवल की कॉमेडी टाइप की चल रही है इसमें। मतलब लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में सबसे बड़े हो अपने, तो जैसे मैं हूँ, तो मेरे पापा मेरे ही पीछे पड़ गए हैं कि बेटा अपना बायोडेटा बनाओ। तो मैंने कहा है, और MCA किस लिए किया था? मैंने कहा चलो ठीक है। और उस बायोडेटा में ही इतना बड़ा झोल है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सबसे बड़ी कॉमेडी उसे ही बनाने में लग रही है कि उसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रिलेट कर रही हो। उससे ज़्यादा सच तो हम रिज्यूमे में लिख देते हैं, और जाते हैं जब इंटरव्यू को देना, और ज़्यादा सटीक लिखते हैं बिल्कुल रिज्यूमे में। अब वो तब भी पूछ लेता टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके कॉलम ही नहीं समझ में आ रहे। आपका नाम, हाइट, सबसे बड़ा झोल गोत्र। जब वो बिचौलिया 4 लोगों में भाई निकाल देता है, भाई बहन बैठ रहे हैं, तो गोत्र निकालने का फ़ायदा क्या है? गोत्र लिखने का उसमें फ़ायदा क्या है? पहले ही वो निकाल देता है कि नहीं जी यहाँ तो भाई बहन बैठ रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग कॉलम जो है रंग। अब वो रंग को इतना ज़्यादा लोगों ने उसको ले लिया है सीरियसली। रंग गोरा, किसी बायोडेटा पे आपने कभी नहीं देखा हो रंग काला, या रंग गोरे में तो बहुत क्वालिटी देख ली उन्होंने, रंग गोरा, रंग दूध जैसा गोरा। तो कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि रंग काला और बिल्कुल भस्म काला। नहीं, मैं मतलब रंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अगर डिटेल्स आ रही हैं या कुछ है तो बड़े उससे मेंशन कर दिया रंग गोरा,
अब ब्रिटिश है या सांवला है तो आप मेंशन कर दो, जरूरी है गोरे की टांग पकड़ के चलना? क्यों भाई, ये तो होता है ना कि जब आप मिलोगे तो पता चल ही जाना है, अगर फोटो में नहीं चलेगा तो मिलोगे तब पता चल ही जाना है कि रंग गोरा या फिर। और वैसे भी इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट उसमें बहुत और भी कॉमेडी वाली चीज़ें हैं कि पिताजी क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं। एक भी कॉलम उसमें लड़की से रिलेटेड तो है ही नहीं कि कैसी है, क्या पसंद है, क्या नहीं है, किस टाइप की राक्षसी है लड़की भी। और वैसे तो हम लोग बहुत, मतलब मैं यहाँ पे भी फेमिनिस्ट हूँ, मतलब मुझे यहाँ भी अभी ज़्यादा, मतलब दूसरे बंदे को से भी पूछने का मन करता है कि किसी से मीटिंग हो तो आप पहला सवाल उससे यही पूछें कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में ये दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं जो जीवन में आएगा। क्योंकि हर लड़का बेकसूर है और लड़की एक मेरे हिसाब से राक्षसी है, वो बाद में पता चलता है दोनों का जाके। तो अब उसमें जैसे तैसे करके वो बायोडेटा बन रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। घर वालों को खुद को पता है कि वो जिस सामान को, वो जिस चीज़ को वो नहीं झेल पा रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 साल में कोई ऐसा परिवार मिल जाए तुरंत। अच्छा, हमारे ग्रुप में जो आजकल चल रहा है वो भी मैं बताऊंगी आपको। जैसे कि अभी मेरी एक फ्रेंड का रिश्ता तय हुआ तो मैंने उससे पूछा, और जीजा जी क्या करते हैं? इतना तो पूछना बनता है ना यार, जीजा जी हमारे भी तो हैं कि जीजा जी क्या करते हैं। तो पहले तो उसने देखा मेरी तरफ, फिर उसने बोला जीजा जी वही करते हैं जो हम करते हैं। मैंने कहा हम क्या करते हैं? ऐश। मैंने कहा अच्छा। फिर 2 मिनट तक तो उसने मुझे घूरा, उसके बाद उसने मुझसे बोला कि जब हम एमसीए के बाद पॉलिसी बुकिंग कर रहे हैं तो जो तुझे क्या लगता है जीजा जी, तुझे बड़े वो मिल जाएंगे कि ब्लडी सर्जन हैं और डॉक्टरेट हैं या आईएएस पीसीएस? अरे ठीक है यार, पता है ना मुझे, और कोरोना वैसे चल रहा है, लॉकडाउन। जब मैं खुद इंजीनियर होके पॉलिसी बुकिंग कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा डॉक्टरेट आईपीएस? तो मतलब मैंने देखा हमारी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं है। फिर मैं और आगे बढ़ी उसने मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा। तो फिर कहती है बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं 20 बुकिंग करती हूँ रोज़ की, वो बस 25 कर दे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहने लगी मेरा इंसेंटिव नहीं बनता 20 बुकिंग पे, 25 पे कुछ उसका इंसेंटिव तो ज़्यादा बनेगा, इस इंसेंटिव पे तो मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ पिछले 2 सालों से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तो मैं जब बात कर रही थी उससे तो मुझे ये देख के यही लगा कि जैसे वो वाली लकी, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है बिल्कुल, हम वो वाली लकी लड़की भी नहीं समझ रहे हैं खुद को। बोलती है ना, उसमें बोलता है वो प्रीति, आई एम अ ब्लडी सर्जन। प्रीति बहुत लकी थी भाई, मेडिकल स्टूडेंट थी वो। अगर वो फेल भी हो जाती, कुछ हो जाती, तो उसको वो जो था ब्लडी सर्जन, उसको नर्स रख लेता अपने अस्पताल में। और नर्स नहीं रखता तो लाइसेंस मिलता है, वो उसको मेडिकल खुलवा देता, XYZ कुछ भी हो सकता था। मतलब प्रीति लकी थी। हमारा क्या है, इंजीनियरिंग करके भी अगर मैं सामने है फ्यूचर में, आंखों में आंखें डाल के मैं बोलूँ आई एम अ ब्लडी इंजीनियर, तो 2 मिनट का तो पहले साइलेंस होगा आंखों में आके देख के। अच्छा, आई एम अ ब्लडी इंजीनियर। अच्छा, फिर मेरा दूसरा रिएक्शन ये होगा, हु बुक्स पॉलिसी फॉर यूके इंश्योरेंस? तो बस यही है ना, फिर अपने हम ज़्यादा दूर का सोच भी नहीं रहे। तो हमें पता है हम नहीं कर पाए कुछ इंजीनियरिंग करके, कितना टफ कंपटीशन है, कितना इजी नहीं होता है सब कुछ। तो बस अपनी बस एक ही चीज़ में निपटाना चाह रहे हैं, बस इंसेंटिव ज़्यादा हो और कुछ नहीं चाहिए। ये आई एम अ ब्लडी इंजीनियर टाइप का मिल जाए, ठीक है। वो घर वाले भी ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, पता है उनको घर में ही ब्लडी इंजीनियर कुछ नहीं कर पाया, जल्दी बहुत है पर घर वालों को। तो यार मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है
कि ये सीरियस होने के लिए बोल रहे हैं कि अब सीरियस हो जाओ, कुछ सोचो कि इस प्रेशर को लेना कैसे है। क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं बहुत देर कर दी हमने, एज निकल रही है भाई साहब, और फिर अभी से देखना शुरू करेंगे तब 2 साल बाद कुछ होगा। 2 साल में तो बहुत देर हो जाएगी फिर। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं है, मैं और आप जो हम उम्र हैं, घर वाले ही कंफ्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं इस कोरोना टाइम पीरियड में भी, ये भी एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं बताऊंगी कॉल्स किस प्रकार से हैंडल किए जा रहे हैं आजकल।